रोहन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। रोहन का गांव शहर से कुछ दूरी पर था। उनके गांव में रोजगार की हमेशा कमी रहती थी। अगर कोई काम मिलता तो उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसके कारण उनके पास पैसों की तंगी रहती और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक दिन रोहन की माँ रोहन से कहती है कि बेटा अब घर में अनाज नहीं बचा है और पैसे भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अब तुम्हें कोई काम करना चाहिए। तुम ठीक कहती हो माँ, अब मुझे कोई काम करना चाहिए, लेकिन गांव में तो कोई काम नहीं है। इस पर रोहन की माँ कहती है तुम्हें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए, शहर गांव के पास ही है। तुम्हें वहाँ कोई अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। रोहन अपनी माँ की बात मान लेता है और शहर जाकर नौकरी करने का फैसला करता है। ठीक है माँ, मैं शहर जाकर नौकरी कर लूंगा और मैं अपने साथ अपने कुछ दोस्तों और गांव वालों को साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर रोहन अपने दोस्तों और गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें शहर जाकर काम करने के लिए मना लेता है। रोहन और उसके दोस्तों को एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। रोहन अपनी माँ से कहता है माँ, मुझे फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी मिली है। माँ बहुत खुश होती है और रोहन से आराम करने के लिए कहती है। रोहन और उसके दोस्त गांव से शहर जाते और काम करने के बाद शाम को घर वापस आ जाते। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वे रोज सुबह काम करने के लिए शहर को जाते और शाम को घर वापस आ जाते। इसी बीच पास के गांव में एक औरत की मृत्यु हो जाती है, जिसे गांव वाले पास के जंगल में ही दफना देते हैं। अब वह चुड़ैल बन जाती है। जो लोग जंगल के रास्ते से गुजरते उन्हें चुड़ैल परेशान करती। रोहन और उसके दोस्त इस बात से अनजान थे। एक दिन जब वह शाम को घर जा रहे थे तो उन्हें देर हो जाती है, जिसके कारण वे सभी गांव जल्दी पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता चुनते हैं, जो जंगल से होकर गुजरता है। उनमें से उनका एक दोस्त मोहन उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है और कहता है कि इतनी रात को जंगल के रास्ते से जाना सही नहीं। क्या पता जंगल में कोई चुड़ैल या जंगली जानवर मिल जाए। जैसे ही उसने चुड़ैल का नाम लिया, उसके सभी दोस्त हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। रोहन कहता है अरे भाई, आज के जमाने में कोई चुड़ैल भी होती है, डरने की कोई बात नहीं, इस रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। रोहन और उसके दोस्त जंगल के रास्ते को चल देते हैं। जंगल पार करते हुए अचानक उन्हें जंगल से डरावनी आवाजें आने लगती है। उन्हें कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी हंसने की। वे सभी डर के मारे कांपने लगे। तभी मोहन कहता है देखा, आने लगी डरावनी आवाजें। मैं तो पहले से ही मना कर रहा था। मुझे लगता है कि इस जंगल पर चुड़ैल का साया है। तभी अचानक चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और सभी डर के मारे कांपने लगते हैं और रोहन को उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। और उसके दोस्त डर के मारे वहां से गांव की तरफ भाग जाते हैं। रोहन के दोस्त गांव पहुंचकर रोहन की मां और गांव वालों को सारी बात बता देते हैं। ये सुनकर रोहन की मां दुखी होती है और रोहन की मां कहती है उस चुड़ैल को मेरा बेटा ही मिला था। अभी अभी तो मेरा बेटा काम करने के लिए गया था। मेरा ही सारा दोष है, मैंने ही भेजा था शहर काम करने के लिए। तभी वहां रोहन की चाची विमला आती है और कहती हैं अरे सुनो, मेरी जानकारी में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा है जो हमें इस खतरे से बचा सकते हैं। आप सभी मेरे साथ बाबा के पास चलिए, बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे। सभी गांव वाले विमला की बात मान लेते हैं और बाबा के पास जंगल में जाते हैं। रोहन की चाची कहती है बाबा, हमारे गांव के लोग काम करने के लिए शहर जाते हैं। जाते समय रास्ते में जंगल पड़ता है, उस पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल रोहन को उठाकर अपने साथ ले गई है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने शिष्य को भेजता हूँ जो चुड़ैल से रोहन को छुड़ाकर ले आएगा और चुड़ैल को जंगल से भगा देगा। शिष्य बाबा जी की बात मान लेता है और गांव वालों के साथ भूतिया जंगल चलने के लिए तैयार हो जाता है। शिष्य और गांव वाले भूतिया जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर चुड़ैल भी वहां आ जाती है। चुड़ैल और शिष्य लड़ने लगते हैं। शिष्य की शक्तियों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता है। दूसरी तरफ बाबा यह सभी दृश्य देख रहे होते हैं। और फिर बाबा स्वयं उस भूतिया जंगल में आ जाते हैं। अरे चुड़ैल, तू इन भोले भाले गांव वालों को परेशान क्यों कर रही है? तू इन्हें क्यों मार रही है? शुरुआत इन्हीं गांव वालों ने की थी।
उन्होंने मुझे बड़ी बेरहमी से मारकर इस जंगल में दफना दिया था। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल बाबा पर हमला करने लगती हैं। बाबा हमले का जवाब देते हैं। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है। अंत में बाबा जंगल में चुड़ैल को मार देते हैं और रोहन को बचा लेते हैं। जैसे ही चुड़ैल मर जाती है तभी रोहन वहां जाता है। रोहन को देखकर रोहन की माँ बहुत खुश होती है और सभी गांव वाले अपने गांव की ओर चल देते हैं और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।